हेलो स्टूडेंट्स। सो दिस इज द नेक्स्ट वीडियो जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके। और अगर मैं इस वीडियो के बारे में बताऊं, इस चैप्टर के बारे में बताऊं, इस चैप्टर का वेटेज 7 मार्क्स है। ओके। और क्योंकि 7 मार्क्स है तो डेफिनेटली हम इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल आएगा। और न्यूमेरिकल का हम लास्ट 3 साल का एनालिसिस देखें तो न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा ठीक है, स्टैंडर्ड फार्मूला के ऊपर आया है। कौन कौन से फॉर्मूला है, ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूला है वो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर हम बात करते हैं एक सबसे पहले स्टैंडर्ड फार्मूला की, तो वो डिपेंड करता है आपका फेरेडेज लॉ के ऊपर। और फेरेडेज लॉ क्या बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नथिंग बट इक्वल टू एन टाइम्स डिफाई बाई डी टी। ओके, एन टाइम्स डिफाई बाई डी टी। और ये जो फाई है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होती है फाई इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, सो फाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, बी इंटू ए कॉस थीटा। ओके। सेकेंडली हम बात करते हैं इस फॉर्मूला के अलावा जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो यू है रिगार्डिंग आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ मूविंग रॉड। ओके, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला यूज हुआ है, और फॉर दैट द फॉर्मूला जो यूज हुआ है वो हुआ है एल बी वी। और अगर मैं तीसरा, ठीक है, तीसरा न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करूं तो वो हुआ है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। ओके, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी इज नथिंग बट इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस एम इंटू हमारे पास हो जाएगा डी आई पी बाई डी टी। ओके, सो मेजरली ये तीन फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल आए हुए हैं, ठीक है। पर इसके अलावा देर आर सर्टेन मोर टाइप्स ऑल्सो, तो हमें वो कवर करना है आज के लेक्चर में। और अगेन ये टाइप भी हम कवर करेंगे हमारे क्वेश्चन के थ्रू। प्लस जो रिमेनिंग फॉर्मूलाज है, जैसे आपने अगर दूसरे हमारे वीडियोस देखे तो आपको आइडिया लगा होगा, वो भी हम कवर करते जा रहे हैं। ओके, तो चलो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि अ कॉइल कंसिस्ट ऑफ 400 टर्न्स ऑफ वायर। Each turn is a square of side d equal to something. Okay. A uniform magnetic field is directed perpendicular to the plane of the coil. If the field changes linearly from 0 to 0.5 Tesla in 0.8 second, what is the magnitude of EMF induced? Okay. So, इसको मैं टाइप 1 कैटेगरी का डालता हूँ, टाइप 1। और टाइप 1 में अगर हम बात करते हैं तो आपके पास EMF इंड्यूस्ड का फॉर्मूला आता है, डेफिनेटली मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड। ओके, देन द फॉर्मूला इज एन डी फाई बाई डी टी। आई थिंक सबको याद होगा कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है, क्योंकि लेंस लॉ के हिसाब से आ जाता है। और अगर यहीं पे आपको आई पूछ ले, मतलब करंट इंड्यूस्ड, सो यही फॉर्मूला को हमें ई बाय आर के फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, सिंपल ओम्स लॉ अप्लाई करके, वेर आर इज रेजिस्टेंस। सो ये बन जाता है एन बाय आर डी फाई बाई डी टी। ओके, और उसके अलावा अगर चार्ज पूछे अगर चार्ज पूछे तो आई को अगर मैं डी क्यू बाई डी टी लिख दूँ, है ना, तो चार्ज इंड्यूस्ड दैट इज क्यू, है ना, अगर ये पूछे तो एन डेल्टा फाइव बाई आर, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। पर जैसे मैंने बताया बोर्ड्स में सबसे ज्यादा या तो पहला फॉर्मूला या तो दूसरा फॉर्मूला इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तीसरा फॉर्मूला एमसीक्यूज में दैट इज सीईटी में ऐसे आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, सो इस केस के हिसाब से अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करने जाऊं तो पहले समझना है कि जो मेरा फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स वो होता है बी इंटू ए कॉस थीटा, सही है। और एज पर द क्वेश्चन गिवन दैट द कॉइल इज हैविंग द, मतलब कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, मतलब थीटा तुम्हारा जीरो है। अगर थीटा जीरो है तो फ्लक्स आपका हो जाएगा बी इंटू ए। और उसकी वजह से आपका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या हो जाएगा। ओके, तो कॉमन सेंस के हिसाब से अगर ये फॉर्मूला यूज करो तो एन इंटू डी फाई बाई डी टी होगा बेटा, ठीक है। उसमें से मैं जो मेरा ए है उसको बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये एन ए डी बी बाई डी टी होगा। आप इसको डेल्टा बी बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हो, दैट इज परफेक्टली फाइन।
एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज 400. एरिया, ईच टर्न इज अ स्क्वायर ऑफ द साइड 20 सेंटीमीटर. सो स्क्वायर है इसीलिए 20 इंटू 10⁻², मीटर में कन्वर्ट किया, और स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ स्क्वायर. डेल्टा भी 0 से 0.5, तो मतलब चेंज लेना पड़ेगा. सो 0.5 माइनस 0 करेंगे, तो इंटू क्या हो जाएगा 0.5 माइनस 0 अपॉन कितने टाइम में हुआ, तो 0.8 में हुआ. दैट्स इट. ओके, वेरी सिंपल. सॉल्व फॉर दिस वैल्यू एंड यू शुड गेट द आंसर. अच्छा, डू नॉट फॉरगेट, आंसर जो भी आएगा वो वोल्ट में आएगा. मैंने पहले भी बताया है, यूनिट लिखना हमें नहीं भूलना है. ठीक है, सो आगे चेक कर लो. ओके, वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन, वेरी डुएबल क्वेश्चन. ओके, सो दिस वाज अ टाइप 1. नेक्स्ट आता है टाइप 2. टाइप 2 को मैं स्पेसिफिकली बोलता हूँ कि दिस इज अ केस ऑफ, जैसे पहला जो मैंने सिखाया बेटा वो आपका फेरेडे के लॉ के ऊपर और लेंज लॉ के ऊपर क्वेश्चंस था. ये जो था वो मेनली, अगर हम स्पेसिफिकली नाम के हिसाब से सोचे तो ये डायनामिक ईएमआई का केस है. ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक ईएमआई? जहां पे आप रॉड को या तो मतलब एक मोशन में रखते हो या तो उसको घुमाते हो. तो इसमें ना दो टाइप के ईएमएफ इंड्यूस आते हैं. एक ट्रांसलेशनल अगर मोशन हुआ तो उस केस में ई का फॉर्मूला होता है एलबीवी, एज पर द स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक. ओके, ये आपका पहला फॉर्मूला. और अगर रोटेशनल हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर. अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बी पूछा जा सकता है क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल है. ओके, याद रखना है जो ओमेगा होता है वो 2πf होता है बेटा. ठीक है, सो अगर फ्रीक्वेंसी दिया हो तो आप उसके टर्म्स में लिख सकते हो. अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा, यहाँ पे बोला है कि तुम्हें ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ एक्सेल ऑफ अ रेलवे कैरिज जिसका लेंथ है 1.75 मीटर, तो एल की वैल्यू 1.75 मीटर हो गई. ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर. 50 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा 5/18. और आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5. अगेन सॉल्व फॉर दिस एंड यू शुड गेट द आंसर इन वोल्ट. ठीक है, आंसर आपका किस में आएगा, वोल्ट में. अच्छा, और एक चीज, ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ सकता है विद द वेरी सिंपल वैल्यूज. ओके, तो मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट, ये एक सिंपल फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको आना चाहिए. ठीक है, चल. अच्छा, अगर आपने यहाँ पे भी आंसर छोड़ा तो भी वो आपको मार्क्स देंगे. सो अगर आप लास्ट में ये मिली वोल्ट में कन्वर्जन करना भूल जाते हो, सो नो नीड टू वरी, आंसर इसमें भी आप छोड़ सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट है टाइप 3. ओके, नेक्स्ट इज टाइप 3. नाउ व्हाट इज टाइप 3? टाइप 3 बेसिकली डील्स विद द क्लासिक केस ऑफ स्टैटिक ईएमआई. मतलब यहाँ पे वो सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर चलते हैं. ओके, तो पहले वन बाय वन में सारे फॉर्मूला बता देता हूँ. पहला फॉर्मूला जो है वो है टोटल फ्लक्स एन फाई इज इक्वल टू एल आई. ओके, वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एन फाई इक्वल टू एल आई. दूसरा, अगर ईएमएफ इंड्यूस पूछा जाए तो वो हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी, ऑब्वियसली विद अ माइनस साइन. मैग्नीट्यूड आएगा तो प्लस ले लेना है. ओके, तीसरा, इसमें जो एल होता है वो होता है सेल्फ इंडक्टेंस, है ना. तो इसमें एल क्या है, इट इज नॉट लेंथ यहाँ पे, ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस है जिसका यूनिट हेनरी है. ठीक है, जिसका यूनिट क्या है बेटा, हेनरी. तो मैं यहां से आपको एक चीज समझाना ये चाहता हूं बेटा, अगर सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हम लिखे तो फॉर्मूला है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल. यहाँ एल लेंथ है. ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड है. ये याद रखना है बेटा, ये हाँ डिराइव करने नहीं बैठना है. सो सॉल्यूशन में अगर डिराइव किया है तो आपको नहीं करने की जरूरत है, बिकॉज दैट इज अ सेपरेट पार्ट. और वैसे ही टॉरॉइड का पूछे बेटा, सेम फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टॉरॉइड, तो फॉर्मूला है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई 2πr. ओके, ये फॉर्मूला टॉरॉइड का. सो बस यहाँ पे लेंथ जो है वो रिप्लेस हो गई टॉरॉइड के
मतलब सर्कमफरेंस वाले लेंस से, ठीक है, दैट्स द ओनली थिंग। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बोला है द कोर ऑफ द सोलेनॉइड इज एल, फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड वेर एन इज दिस, एल इज दिस एंड एरिया इज दिस। आई थिंक पहला पार्ट तो आपको मिल ही जाएगा। एल को आपको यूज करना है, क्या यूज करना है, फॉर्मूला म्यू नॉट विच इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एन स्क्वायर, सो 200 का स्क्वायर, एरिया तो 5 इंटू 10⁻⁴। और अगर मैं लेंथ के बारे में डिस्कस करूं तो वो हो जाएगा 20 इंटू 10⁻²। सेकेंडली, इंड्यूस ईएमएफ पूछा है बेटा, है ना। द करंट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 60 एम्पियर पर सेकेंड, सो ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, बराबर बेटा। जिसमें से आप जो एल की वैल्यू है जो यहां से मिली होगी वो आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, सो माइनस दैट पर्टिकुलर वैल्यू इंटू डी आई बाई डी टी, आप -60 डाल देना। वाई -60? क्योंकि बोला है द करंट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 60 एम्पियर पर सेकेंड। ओके, जो भी आंसर आएगा उसको वोल्ट में लिख दो, दैट्स इट, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे उन्होंने एल की वैल्यू निकाली है, फॉर्मूला दूसरा जो है वो सिर्फ लिखा हुआ है। ओके, बाकी आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक में डेफिनेटली मिलेगा। ओके, अगेन मेरे हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ टाइप 3। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टाइप 4 के बारे में, if we talk about the type 4, this basically deals with mutual inductance। okay, और mutual inductance के लिए मैंने फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। okay, secondary EMF induced is minus of m dIP by dt, जहाँ पे जो IP है वो प्राइमरी करंट है, बराबर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एन EMF ऑफ 96 मिली वोल्ट, सो 96 इंटू 10⁻³ is induced in the windings of a coil when the current in a nearby coil is increasing at the rate of 1.25 एम्पियर पर सेकेंड। सो ये जो डी आई बाई डी टी है बेटा वो आपका 1.2 है। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो मतलब एम करना है इंटू ये डी आई बाई डी टी करना है विच इज 1.2, तो उससे आपको एम की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 96 इंटू 10⁻³ सो आई थिंक 8 इंटू 10⁻² हेनरी आंसर आ जाएगा। अगेन ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए भी आ सकता है बिकॉज इट इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन। 2 मार्क में जैसे देख रहे हो आप 22 में पूछा गया है। ओके, सो आइदर यू कैन राइट 8 इंटू 10⁻², या जैसे इस उन्होंने लिखा है 80 मिली हेनरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप 5। टाइप 5 बेसिकली डील करता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग पे बेटा। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग में क्या क्या फॉर्मूला है, सो पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग दैट इज के is defined as secondary flux upon the primary flux, so it is nothing but secondary flux upon the primary flux, बराबर बेटा। तो सेकेंडरी फ्लक्स अपॉन प्राइमरी फ्लक्स करेंगे, इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज मिलेगा। सेकेंड, और एक फॉर्मूला है m इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ L1 L2। अगर k की वैल्यू 1 होती है तो आपका जो कॉइल होता है वो परफेक्टली कपल्ड होता है। आपका जो k होता है वो 1 है तो कॉइल परफेक्टली कपल्ड है। ओके, अदरवाइज ग्रेटर देन 0.5 है तो टाइटली कपल्ड, लेस देन 0.5 तो लूजली कपल्ड एंड सो ऑन। जैसे इस केस में बोला है सेल्फ इंडक्टेंस दिया है विच इज म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है विच इज 1.5। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस 5 और 4 दिया है, वे टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, सो के इज अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा बेटा 5 इंटू 4। ओके, सो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 1.5 अपॉन, अगर मैं ये करूँ तो 2√5 हो जाएगा, बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा
अब कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का कोई यूनिट नहीं है ना, बिकॉज इट इज अ प्योर रेशियो, सो देर इज नो यूनिट ऑफ दिस, सो डू नॉट गलती से यूनिट मत लिख देना, जहाँ यूनिट नहीं है वहां नहीं लिखना है, ठीक है, जबरदस्ती नहीं चिपकाना है, ठीक है। सो विल सॉल्व दिस एंड जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है कि थोड़ा सा हमें लॉग यूज करना पड़ेगा। अच्छा, इन्होंने आंसर यहाँ पे रखा हुआ है ना, और फिर इंटू 100 कर दिया है, तो इंटू 100 करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगेन इट डिपेंड्स, आपने ये छोड़ा तो भी गलत नहीं है, या तो लास्ट में लिख दो द परसेंटेज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, या जैसे सिर्फ इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, लाइक परसेंटेज में इंटू 100 कर दो तो भी चलेगा। ओके, दिस इज बेसिकली द सेम, मतलब सेम टाइप, दिस टाइप फाइनली यहाँ पे पूछा है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर ईच हैव एन इंडक्टेंस ऑफ 200 इंटू 10⁻⁶ हेनरी। सो मतलब सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है विच इज 2 इंटू 10⁻⁴ हेनरी, और म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁶ हेनरी। What percentage of the flux from one coil reaches the other? Okay, तो what percentage of flux? So percentage of flux, इसको आप काइंड ऑफ एफिशिएंसी बोल सकते हो, काइंड ऑफ, तो ये हो जाएगा m/l इंटू 100, बराबर। तो ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4, मतलब m/l करोगे तो 4/2 करोगे तो 2 आएगा, इंटू 10⁻⁻² इंटू 100, सो आंसर हो जाएगा 2%। सो 2% फ्लक्स है जो एक कॉइल से दूसरे कॉइल में जा रहा है। ओके, सो आई थिंक यहां से आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन काइंड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग को यूज करके, कंसेप्ट को यूज करके है, या तो आप इस कंसेप्ट को ट्रांसफॉर्मर का कंसेप्ट भी मान सकते हो, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन लेकिन मैंने एक नेक्स्ट पेज पे भी लिया है, तो मैं उसके साथ में कवर करूंगा, ठीक है। पर अगेन दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क। ओके, नाउ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करूं, दैट इज अ टाइप 6। नाउ टाइप 6 बेसिकली डील करता है कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर पे। नाउ एक टाइम पे ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल बहुत फेमस थे, पर आजकल ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चंस बहुत फेमस है। अगर आप लास्ट टोटल 3 साल के जो 6 पेपर्स है अगर आप उसको देखो, तो एटलीस्ट 3 से 4 बार ट्रांसफॉर्मर का ही क्वेश्चन आया है। ओके, कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, या 4 मार्क में क्वेश्चन आया है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मर करके जाना इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है कि द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, हाँ पहले फॉर्मूला बता देते हैं। फॉर्मूला होता है सेकेंडरी ईएमएफ अपॉन प्राइमरी ईएमएफ इज इक्वल टू प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू के। परसेंटेज एफिशिएंसी इन ट्रांसफॉर्मर इज ESIS अपॉन EPIP इंटू 100, दैट इज द आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। नाउ जो पहला फॉर्मूला है ना, उसमें ऐसा सोचा गया है कि ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, इसे देर इज नो पावर लॉस। सेकेंड फॉर्मूला में हमने ये सोचा है कि पावर जो ट्रांसफॉर्मर है वो आइडियल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है, तो उसमें पावर लॉस होगा, इसलिए एफिशिएंसी बनाई है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का नहीं है, ओके, ये नया क्वेश्चन है, पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिकॉज फॉर्मूला हैज बीन कवर्ड इन योर टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे चेक करो, ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी में कितने टर्न्स है, सो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज 40, और बोला है एंड इट वर्क्स ऑन 100 वोल्ट एंड 100 वॉट, ये पूरा प्राइमरी का डेटा दिया। अब तुम्हें बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू स्टेप अप वोल्टेज टू 400 वोल्ट। ओके, तो प्राइमरी का वोल्टेज कितना दिया गया है, सो ईपी कितना दिया गया है बेटा, 100 वोल्ट। ओके, और अगर मैं प्राइमरी का पावर पकड़ू, सो वो दिया है 100 वॉट, और सेकेंडरी का क्या डेटा दिया है, इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंडरी टू स्टेप अप वोल्टेज टू 400, तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या दिया है 400, बराबर। तो हम लोग को क्या क्या चाहिए, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स
इन सेकेंडरी चाहिए, है ना। तो हम डायरेक्टली ये ई एस अपॉन ई पी इज एन एस अपॉन एन पी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ई एस कितना है 400, ई पी कितना है 100, एन एस एज इट इज रखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन ये 4 रखते हैं। तो आपका जो एन एस होगा बेटा, है ना, वो हो जाएगा 160। फिर करंट इन सेकेंडरी और प्राइमरी पूछा है, तो पहले इन दोनों को यूज करो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर 100 दिया है विच इज ई पी इंटू आई पी। सो 100 इक्वल टू 100 इंटू आई पी। तो आई पी कितना हो जाएगा बेटा, 1 एम्पियर। और इसी पावर को हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, तो वो हो जाएगा ई एस इंटू आई एस। तो आई एस क्या हो जाएगा 100 अपॉन ई एस, और ई एस क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज कितना है 400। तो कितना हो जाएगा बेटा 0.25 हो गया। मतलब यार इतने इजी इजी क्वेश्चन है। ओके, अगेन इसमें से एक छोटा सा पार्ट, कोई भी छोटा सा पार्ट आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है डेफिनेटली। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे सारी चीजें करी हुई है जो आंसर हमने निकाले। 6 टाइप है, लाइक मैग्नेटिक मटेरियल छोटा चैप्टर 6 टाइप, ईएमआई बड़ा चैप्टर फिर भी 6 टाइप। दैट मीन्स यार डोंट यू थिंक हमारे पास जो ये अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट चल रहा है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें ज्यादा टाइप थे, करंट, एमईसी, मैग्नेटिज्म दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल और ईएमआई, ये चारों चैप्टर में, है ना, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। मतलब कि इस 4 चैप्टर को आप करके जाओगे तो आप एक्सपेक्ट करके जाओ कि आपके मिनिमम, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 8 मार्क और मैक्सिमम 10 मार्क, ये रेंज में आपके मार्क्स सिक्योर हो गए फिजिक्स में। ये सिर्फ 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल करके, वो भी सिर्फ 20-20 मिनट के या 35-35 मिनट के जो आपके 4 वीडियो है वो आपको देखने हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट है और उसके साथ हम बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय एंड सी यू।